कल एक इंटरव्यू में आपने मायावती जी की बहुत तारीफ की थी और आज भी आपने कहा कि आपसे ज़्यादा अनुभवी है, 4 बार की मुख्यमंत्री हो चुकी हैं। क्या उस कोई स्थिति बनेगी कि मायावती जी को आप प्रधानमंत्री के रूप में सपोर्ट करेंगे? आपको पता है कि मैं किसको सपोर्ट करूंगा और मैंने पहले भी कहा और आज फिर कहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है और हमें खुशी होगी कि उत्तर प्रदेश से फिर एक प्रधानमंत्री बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPI9 न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं और लखनऊ में मायावती और अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मायावती बीजेपी पर हमलावर थीं। साथ ही साथ अखिलेश यादव भी मायावती पर मोहब्बत लुटा रहे थे और कह रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से कि अगर मायावती का अपमान होता है तो समझ लीजिए मेरा अपमान होता है। बीजेपी पर दोनों पार्टी के प्रमुख हमलावर थे और साथ ही साथ ये भी कहा गया, कांग्रेस पर भी निशाना साधा मायावती ने कहा कि जिस तरीके से घोषित इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई थी और अब बीजेपी के इस दौर में अघोषित इमरजेंसी है। बोफोर्स घोटाले में कांग्रेस सरकार मुलव्विस थी और राफेल में बीजेपी की सरकार जाएगी। मायावती का पहले हम आपको सुनवाएंगे कि मायावती ने क्या क्या मुख्य बातें कही, आइए सुनते हैं। नेताओं व कार्यकर्ताओं से मीडिया के माध्यम से ये भी पुरजोर अपील करती हूँ कि वे इस चुनाव में पर्दे के पीछे से बीजेपी द्वारा चलाई जा रही श्री शिवपाल यादव की पार्टी को तथा कुछ अन्य और स्वार्थी किस्म के लोगों को भी मैनेज करके व उन्हें आगे करके खासकर यहाँ दलितों, पिछड़ों व मुस्लिम समाज आदि के नाम पर बनवाई गई पार्टियों एवं इनके संगठनों के द्वारा भी षड्यंत्र के तहत खड़े किए गए उम्मीदवारों को अपने यार दोस्त, जाति बिरादरी व रिश्ते नातों आदि के चक्कर में पड़कर इन्हें देकर खराब नहीं करेंगे तथा अपने बने इस पवित्र व सामाजिक भाईचारे पर आधारित इस गठबंधन को कतई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अर्थात इन दोनों पार्टियों के सर्व समाज से जुड़े लोगों को देश व जनहित में इन स्वार्थी व बिकी हुई पार्टियों के चक्कर में न पड़कर इन्हें केवल अपने गठबंधन द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को ही कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना चाहिए। तभी फिर सही मायने में हमारा यहाँ अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि का मानवतावादी सोच पर आधारित इनका सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय का सही सपना जरूर साकार हो सकता है। सुना आपने कि किस तरीके से मायावती हमलावर हैं और कह रही हैं कि बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। ऐसे में लगातार लोग ट्विटर पर और सोशल मीडिया पे और अपनी अपनी राय रख रहे हैं, अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पर कर दिया है कि 38 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। अमेठी और रायबरेली की सीट कांग्रेस को दे दी गई है बिना गठबंधन के और आरएलडी को कितनी सीटें दी गई उन्होंने कहा इस बात का भी पता चल जाएगा। एक पत्रकार ने मायावती से पूछा कि आप कौन से सीट से चुनाव लड़ेंगी, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि आपको जल्द इस बात की जानकारी दे दी जाएगी। वहीं अखिलेश की अब बात कर लेते हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से मायावती के कहा और साथ ही साथ मायावती की हम पहले यही बता देते हैं, गेस्ट हाउस कांड को उन्होंने कहा कि देश की हित में ये फैसला लिया गया है और यहाँ तक कि जो 1995 में गेस्ट हाउस कांड हुआ था उन्होंने उसको भी नज़रअंदाज करके वो आगे बढ़ चुकी हैं और उसको भुला चुकी हैं। और यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये खाई अब पटती हुई नजर आ रही है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो रही थी तो अखिलेश थोड़े से घबराए हुए नजर आ रहे थे क्योंकि इस बार उन्होंने अपना भाषण देख के पढ़ा, क्योंकि मायावती ने तो पूरा भाषण देखकर ही पढ़ा, लेकिन अखिलेश यादव ने भी इस बार अपना पूरा भाषण देख के पढ़ा और हाथ काफी मल रहे थे, यानी साफ तौर पर थोड़े से घबराए हुए नजर आ रहे थे। सीबीआई का मामला भी उठा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अखिलेश यादव ने क्या बोला है वो भी पहले सुन लेते हैं। भाजपा शासन के पिछले 5 सालों में पूरे देश में गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे उद्योगों, दुकानदारों, नौजवानों, दलित, पिछड़ों, महिलाओं और यहाँ तक कि बच्चियों पर जितना अन्याय और अत्याचार हुआ है उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है।
भगवान राम और भगवान कृष्ण की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की सरकार ने इतना अत्याचार किया है कि स्वयं भगवान भी असहनीय पीड़ा हुई होगी। केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने देश और समाज को एक सूत्र में बांधने की बजाय समाज में नफरत का वातावरण बनाया है। लोगों ने भाईचारा बढ़ाने की बजाय लोगों को जात पात के नाम पर बांटने का काम किया है। भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार ने तो उत्तर प्रदेश को जातीय प्रदेश ही बनाकर रख दिया है। उत्तर प्रदेश में जात और धर्म को देखकर बेकसूर लोगों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। अस्पताल में इलाज शुरू करने से पहले मरीजों की जात पूछी जा रही है। थानों में रिपोर्ट लिखने से पहले फरियादी की जात पूछी जा रही है। यहां तक कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को सहायता देने से पहले भी उसकी जाति पूछी जा रही है। और अब तो स्थिति यहां तक आ गई है कि भाजपा के नेताओं ने भगवानों को भी जातियों में बांटना शुरू कर दिया है। अपनी नाकामियां, अपनी विफलताओं और असली मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए भाजपा द्वारा देश और प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाकर भय और आतंक का वातावरण बनाया जा रहा है। गरीबों की बहू बेटियों की इज्जत को सरेआम बेआबरू किया जा रहा है। उचित इलाज न मिलने के कारण गरीबों के हजारों बच्चे रोजाना सरकारी अस्पतालों में मारे जा रहे हैं। खाना न मिलने का कारण करोड़ों लोग रात को भूखा सोने पर मजबूर हैं। पूरे देश में अराजकता का वातावरण है। तो ये सुना आपने मायावती और अखिलेश की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो बता रही थी इसके कई मायने हैं और साथ ही साथ इसके कई मायने इस वजह से भी निकाले जा रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि राजनीति में अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं और साथ ही साथ देखने को मिला कि इस राजनीति में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने की कोशिश करूंगा जो मुख्य इसको अगर हम देखें सबसे बड़ी बात यह थी कि मायावती और अखिलेश की ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कई और बातों की तरफ इशारा कर रही थी। हालांकि लगातार इस पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें 38 सीटों को कहा गया है। गेस्ट हाउस कांड को नज़रअंदाज कर दिया है। हालांकि भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन ने ट्वीट करके कहा है कि प्रेस वार्ता के बैनर की फोटो पर चुटकी लेते हुए कहा कि हाथी और साइकिल अलग दिशा में जाते दिख रहे हैं। वो तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे। साथ ही साथ सपा बसपा बीजेपी का कहना है कि गठबंधन कर रही है ताकि वो अपने राजनीतिक हैसियत बचा सकें। दोनों दल पहले एक दूसरे पर आरोप लगाया करते थे। खैर ये उनका मामला है। यहाँ तक सभी दल भी एक साथ आ जाएं तो तब भी जीत हमारी ही होगी, सुधांशु द्विवेदी ने कहा है। सपा बसपा गठबंधन पर कमलनाथ ने क्या बोले थे वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में गठबंधन की जरूरत है। भाजपा को 2014 में सिर्फ 31% वोट मिले थे और ये कहा कि लोगों का मत है कि केवल सीटों के बंटवारे की वजह से हुआ है। साथ ही साथ मायावती को पीएम बनाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने बड़ा शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यूपी ने हमेशा पीएम दिया है, मैं चाहूँगा इस बार भी यूपी से पीएम बने, यानी वो मुलायम सिंह को पीएम बनाना चाहते हैं या मायावती को उन्होंने पत्ते साफ नहीं की, क्योंकि अगर उनकी पार्टी ज़्यादा सीटें जीतती है तो जाहिर सी बात है वो अपने पिता का नाम आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल को देते हुए उन्होंने कहा कि बसपा और सपा पर यह गठबंधन लंबा चलेगा, यूपी चुनाव के अलावा विधानसभा चुनाव तक भी चलेगा। सपा के सभी कार्यकर्ता समझ लें कि मायावती का अपमान मेरा अपमान है। भारत माँ का कोई भी बेटा अगर ऐसा करता है तो ये गलत है। अखिलेश यादव ने बात कही। सपा और बसपा दोनों मिलकर भाजपा के अत्याचारों का मुकाबला करेंगे। भाजपा ने यूपी को जाति प्रदेश बनाया है, ये बात मायावती ने कही। जख्मी लोगों के इलाज से पहले आज उनकी जाति पूछी जा रही है। धर्म के नाम पर भाजपा समाज में नफरत बढ़ा रही है, ये बात अखिलेश यादव ने कही। भाजपा सरकार में बेकसूर लोगों का एनकाउंटर हो रहे हैं। बीजेपी ने समाज में नफरत बढ़ाई है। गठबंधन में कांग्रेस शामिल को नहीं किए जाने के बारे में बोली बसपा सुप्रीमो मायावती। उनके शासन के दौरान गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार में वृद्धि बढ़ी है। बहरहाल ये सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कही गई, लेकिन जो सबसे अहम बड़ा सवाल ये रहा कि प्रधानमंत्री पद को लेकर अगर मुलायम सिंह जो हैं वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हालांकि अब नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जब अखिलेश यादव से कहा गया तो किसको बनाएंगे, तो वो साफ नाम भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने साफ नाम नहीं लिया। यानी वो कहीं ना कहीं मायावती का नाम ले सकते थे, क्योंकि वो अपने आप को तो पहले बता चुके हैं कि वो रेस में नहीं है। तो मुलायम सिंह का तो एक बार ये काफ़ी चला भी था कि प्रधानमंत्री पद के उन उम्मीदवार उन्हें बनाया जाना है। मुलायम
हमें खूब अच्छे से याद है, प्रदेश में एक नारा भी लगा था कि यूपी जीत ली है, अब दिल्ली की बारी है। तो यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव हों कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी बात घुमावदार कर गए और थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर गए यहाँ पर। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या मान लीजिए लोकसभा चुनाव में 38 की 38 सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाती है, वहीं मायावती जो हैं वो सीटें नहीं जीत पाती ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है गठबंधन का धर्म तो निभाना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि मुलायम सिंह और मायावती के प्रधानमंत्री बनने में अखिलेश को कहा जाए तो वो किसको चुनेंगे? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर उन्होंने नाम मायावती का सीधे तौर पर क्यों नहीं लिया। जब आप गठबंधन में शामिल हैं, जब आप गठबंधन में मौजूद हैं, तो आखिर आपने गठबंधन में नाम मायावती का क्यों नहीं लिया, एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और साथ ही साथ एक चीज़ और निकल कर आ रही है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने बीजेपी पर लगातार हमला बोला है। आपकी क्या राय है? अगर अखिलेश यादव के सामने मुलायम और मायावती होंगी प्रधानमंत्री को, तो वो किसको चुनेंगे? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि उन्होंने अगर जवाब देना चाहते थे तो शुरुआत में दे सकते थे, मायावती का नाम ले सकते थे कि वो मायावती। और उन्होंने एक बात और कही जो हमने नोट की, उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि मैं किसको प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। ये एक अपने आप में बड़ी बात है, यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा हो सकती है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SP9 न्यूज़। नमस्कार।